हेलो बच्चों। चलिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आए थे एनेक्टर पे। अब सम पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP 5n² + 3n। यानी यहाँ पे सम दिया है फर्स्ट n टर्म का सम का ये वैल्यू दिया है, और इसके mth टर्म यानी mth टर्म जो है 168 है। mth टर्म 169, तो वैल्यू निकालनी है m की। तो mth टर्म की वैल्यू दी है, तो हमको a और d निकालना है। a और d पता चल जाएगा तो mth टर्म की वैल्यू दिया हुआ तो m निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएंगे m। ठीक है, तो चलिए हम कैसे, पहले इससे निकालेंगे क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में। गिवन दैट, क्या दिया है, एस एम, सम ऑफ एस एन, सॉरी एस एन, एन टर्म का सम को किसे डिनोट करते हैं, एस एन से। तो एस एन दिया है, कितना दिया है, 5n² + 3n। ठीक है, तो हम S1 निकाल लेंगे, S1 निकाल लेंगे। S1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे, तो 5 × 1 का स्क्वायर + 3n, तो क्या हो जाएगा, चलिए 5 + 3 की जगह, सॉरी यहाँ पे 3 × 1 कर देंगे, तो 5 + 3 हो जाएगा = 8। तो S1 निकल गया। अब S2 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 + 6, ये कितना हो जाएगा, 20। ये क्यों निकालना है, S1 और S2। आपको पता हो चाहिए कि किसी भी अगर AP का पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, तो पहला टर्म का सम यानी A1 भी हमारा 2 होगा और S1 भी हमारा 2 होगा, क्योंकि एक टर्म का सम तो वही होगा। लेकिन A2 क्या होगा, A2 4 होगा, लेकिन S2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम यानी S2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब S2 में से S1 घटा देंगे, यानी 6 में से S1 मतलब 2 घटा देंगे तो 4, यानी 4 क्या है, A2 निकल जाएगा। यानी आपको एक फार्मूला याद होगा कि SN माइनस SN-1, यानी n टर्म के सम में से उसके पहले SN-1 यानी एक कम का सम घटाने पे हमारा AN निकल आता है। क्या निकलता है, AN, यानी लास्ट टर्म निकल आएगा। यानी टोटल n टर्म का सम में से उसके जस्ट पहले को माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ टोटल सम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, और 12 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो A3 निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि S3 का सम में से S2 के सम को माइनस करेंगे तो A3 निकलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको फार्मूले पे जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम फार्मूला अपनाएंगे, क्या करेंगे कि हम A1 और A2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हैंस यहाँ पे A1 तो हो जाएगा हमारा S1, S1 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 8 है, और A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा S2 - S1, यानी सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे 26 - 8 कितना हो जाएगा, बोलिए 18। ठीक है, तो A1 A2 है क्या, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गए, तो D भी निकल जाएगा। तो D = क्या हो जाएगा, 18 - 8 = 10। तो D हमारा 10 हो गया। क्लियर, तो A निकल गया, A1 निकल गया, यानी A निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, mth टर्म का में m की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर am, बताइए am क्या कैसे लिखेंगे, a + m-1d, यही लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया है, a की वैल्यू कितनी है 8, और m-1 d की वैल्यू है 10। ठीक है, और am की वैल्यू दिया है 168, तो 168 यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर दिए, तो 168 - 8 = उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, × 10। तो यहाँ क्या होगा, शायद आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कट गया होगा।
तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करते देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 160 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 10। तो यहाँ पे 160 अपॉन 10 डिवाइड कर देंगे तो m माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ काट देंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ यस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, प्रूव दैट यस 30 इक्वल टू 3 यस 20 माइनस यस 10। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं घबराने की। कि यहाँ पे कहेंगे कि कुछ नहीं दिया, ना ए दिया, ना डी दिया है, ना एन दिया है, सर इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एस एन जो है डिनोट कर रहा है फर्स्ट एन टर्म में, तो यस 30 जो है, तो पहले यस 30 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे वी नो दैट यस 30, यस 30 जल्दी से बताइए क्या होगा, यस 30 की वैल्यू क्या होगी, एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये जानते हैं नहीं फार्मूला एस एन का, एस एन का फार्मूला ये। ठीक है, तो ये सब बच्चों को तो याद ही होगा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a एन माइनस 1d। ठीक है, तो ए और डी अगर उस एपी का कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा कि ए और डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी ए और डी है। तो एस 30 क्या हो जाएगा, एस 30 हो जाएगा, तो एन देखिए एस एन का वैल्यू है, तो एन की जगह क्या है 30 है, एस 30 क्या हो जाएगा 30 बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस 30 माइनस 1d, डायरेक्ट लिख सकते हैं 29d। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये, तो 15 2a प्लस 29d, बोलिए। ठीक है, 2a प्लस 29d हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30a प्लस 15 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 9 जा 135, 135 का 5, 15 2 जा 30 और 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, इतना डी, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एस 30 की वैल्यू, ये हो गया हमारा ये। अब क्या निकालना है, एस 20 माइनस एस 10, तो इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 3 एस 20 माइनस एस 10, बताइए कैसे लिखेंगे, एस 20 को क्या लिखेंगे, एस 20 की वैल्यू बताइए 20 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 यानी 19d, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, माइनस एस 10 को क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बोलिए n बाई टू यानी 10 बाई टू, और ब्रैकेट में यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d, डायरेक्ट लिख देंगे। बताइए ये समझ में आएगा नहीं आ गया, यस 20 की वैल्यू देखिए, यस 20 की वैल्यू 20 अपॉन 2 2a प्लस 20 माइनस 19d, ये हो जाएगा। और यस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अपॉन 2 2a प्लस 9d, समझ में आ रहा। तो ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3, अब राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकालें, और जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होता है। तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 2a प्लस 19d, ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रैकेट को हम तोड़ देते हैं, 3 को बाहर रखेंगे, अभी हम 3 को बाहर ही रखेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा तोड़ने पे क्या आ जाएगा, चलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190d। ठीक है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a और माइनस बाहर है तो माइनस 10a हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 45d। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, माइनस क्या करेगा, इसको भी माइनस, इसको, दोनों को साइन चेंज कर दिए। अब 20a में से 10a जाएगा, 20a में से 10a जाएगा, कितना बचेगा बताइए जल्दी से, 20a में से 10a गया 10a, और 190 में से 45 जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 145d। बोलिए ये समझ में आया, 190 में से 45 जाएगा तो 145 बचेगा डी। अब जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे शायद नीचे चला गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 330 ए हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ए हो जाएगा, और इसमें 145 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 डी। बोलिए मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 और 3 1 जा 3 1 4। ठीक है, तो 435। अब ये देखिए यस 30 की वैल्यू कितनी आई है, और हमारा यस 20 माइनस यस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी आई है, वही आई है 435d। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182। फर्स्ट सेंटेंस ही हुआ, हमने बताया था, तो पहला सेंटेंस क्लियर पढ़िए कि सम दिया है फर्स्ट 7 टर्म का, यानी क्या दिया हुआ है, पहले फट से हम लिख लेंगे सोल्यूशन में, गिवन दैट यस 7 किसके बराबर दिया है 182। एस 7 को कैसे लिखते हैं, फार्मूला एस एन इक्वल टू, मालूम है कि एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे एस 7, तो एन की जगह 7 है तो क्या लिख लेंगे कि 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दें, ये किसके बराबर दिया 182। तो फर्स्ट इक्वेशन तो पहली लाइन से बन गया, अब सेकंड इक्वेशन बाद में बनाते हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा हम ईजी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से, देखिए 2 ब्रैकेट के बाहर है, 2 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 7 2a प्लस 6d। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 इंटू 2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और 1 3 364। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, चाहे चलिए यहीं पे हम कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें कॉमन है, ध्यान से देखिएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहीं पे कॉमन लेके तब हम 14 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 364, यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 364/14। ठीक है, अब चलिए इसको हम जरा डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो चलिए जैसे आप लोग का इजी लगेगा काटने के लिए तो काट देते हैं, पहले 2 से काट दें तो 2 7 जा, यहाँ 2 1 जा, 2 8 जा और 2 2 जा। ठीक है, 7 से कटेगा, बोलिए 7 से कट जाएगा, 7 2 जा और 7, बोलिए 7 6 जा, 42 है, 7 2 जा 14, 4 आ जाएगा 42, 7 6 जा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 26, यानी हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 26। ठीक है,
क्लियर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब देखिए कोई भी इक्वेशन में हमको ए और डी निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ी, तो पहला फर्स्ट लाइन से हमको पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड लाइन में क्या कह रहा, देखिए यहाँ पे फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म कह रहा, यहाँ पे सम दिया था, ध्यान देखिएगा यहाँ पे सम दिया था, यहाँ पे फोर्थ और सेवेंटीन्थ टर्म दे रहा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म अपॉन 17 टर्म, इसका रेशियो 1/5 दिया है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, अब तो डायरेक्ट लिखना सीख गए होंगे। फोर्थ टर्म क्या होगा, 4 माइनस 1d, तो 3d हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 17 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। क्लियर, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो ये फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1d तो a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे a17, क्या लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1d, ये हो जाएगा a प्लस 16d। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा अगर क्लियर करना हो तो ये हो जाएगा कि ये 17 ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका उधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5a प्लस 15d, 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो a प्लस 16d। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, a को एक डी को एक तरफ कर देंगे, तो 5a माइनस a, और क्या हो जाएगा 16d माइनस 15, ये क्वेश्चन बन गया। तो 5a में से a जाएगा तो a बचेगा, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4a, 5a में से a गया 4a, और यहाँ 16 में से 15d, सॉरी यहाँ 15d जाएगा तो कितना हो जाएगा d, 4a इक्वल टू d, तो d की वैल्यू हमारी 4 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब हमारा d की वैल्यू इसमें रख देंगे, d की वैल्यू 4a सेकंड फर्स्ट में रख देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या क्या लिख देंगे, a प्लस 3d है तो 3 इंटू 4a, देखिए d की जगह आपने 4a रख दिया, इक्वल टू 26, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 12a इक्वल टू 26, तो 13a इक्वल टू हो जाएगा 26, तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 से 2 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 13 2 जा 26, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ पे a रख देंगे, तो d की वैल्यू, तो फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा बोलिए, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू d, यानी d इक्वल टू 8। अब बताइए a और d की वैल्यू हम निकाल, a की वैल्यू और d की वैल्यू हम निकाल ली, तो बताइए AP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फाइंड AP कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी से, तो हैंस AP क्या होता है पता है ना, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही ना हमारा AP होता है। ठीक है, तो a कितना है, a कितना है 2, तो 2 हो गया, a प्लस d, तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, यहाँ पे है 2 प्लस 8 कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे 2 प्लस 2 इंटू 8, यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 8, तो पहला क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा कि फ्रॉम सेकंड से हम ये कर लेंगे, थोड़ा सा कट गया था नीचे, तो ये हम फिर से हो गया, AP क्या हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह 2, a प्लस d की जगह 2 प्लस 8, इस तरह से हमारा 2 10 18 और 26 ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है,